बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? क्या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ठीक हैं? फरमाती हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मैंने कहा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर राजी हो कि वो फैसला करें? मैंने अर्ज किया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ठीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती है और मामला कुछ इस तरह है। हजरत आयशा रवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ हक बात कहें। फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहू लहान हो गई, और फरमाया, तेरे माँ बाप ना रहें, तू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं क्या वो हक बात नहीं है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे मशकीज़े का निचला हिस्सा होता है। नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो उठाई और मुझे ज़रब लगाना शुरू कर दी। मैं भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हें अबू बकर, जो अब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। फिर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाकर खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े जोर से मेरी कमर से लिपटी थी। अज़वाज मुतहहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वाक़यात मामूलात पेश आए, दरअसल वो उम्मत के लिए एक सबक हैं कि हम उन हकायात से जिंदगी गुजारने के सही तरीके और आदाब सीखें। सईदा आयशा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नजर आती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 47 साल हयात रही, और ये वो तमाम अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतूहात हुई। मुख्तलिफ ममालिक मुमलकत इस्लामिया में दाखिल हुए इल्म हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत के बाद सबसे ज्यादा रवायात हदीस का जहीरा आपसे ही रवायत किया गया है। आप अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद खुलफाए राशिदीन के ऐनी शाहद भी थी, और मजीद बरा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत उम्मिया के इब्तदाई 17 साल भी मुलाहजा फरमाए। सन 678 में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ। सन 678 में आपके मनाकिब फजाइल कसीर हैं, जिनसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत और शान जलालत मुस्लिम खवातीन पर नुमाया है। आप रजी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 47 साल हयात रही। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के अब आखिर साल हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका के अवाखिर साल सन 58 हिजरी मुताबिक 678 में जब आपकी उम्र 67 साल के करीब थी कि माह रमजान 58 हिजरी जुलाई 678 में अलील हो गई और चंद रोज तक अलील रही। कोई हाल पूछता तो फरमाती अच्छी हूँ। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात का वक्त करीब आया तो फरमाने लगी, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती
کہ اللہ کی पाकी में रतबुल लसान रहती और पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाती। काश मैं मिट्टी का एक डेला होती, काश अल्लाह ताला मुझे पैदा ना फरमाता, काश मैं जमीन की बूटियों में से कोई बूटी होती और काबिले जिक्र शहर ना होती। ईसा बिन दिनार कहते हैं कि मैंने अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि इन तमन्नाओं से क्या मुराद था। कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन इन तमन्नाओं से दुआ में तौबा का वसीला अख्तियार फरमा रही थी। हालांकि आप अज़ल से उम्मुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज हुई हैं। इस्माइल बिन कैस कहते हैं कि बावक़्त वफ़ात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद नई नई बातें इख्तियार कर ली थी, लिहाजा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के पास दफन करना, ये आपने कसरे नफसी में फरमाया था। ज़कवान जो आपके गुलाम थे कहती हैं कि जब आप अलील हुई तो मैं इजाजत हासिल करके हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। आपके सरहाने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान थे। मैंने कहा, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो आना चाहते हैं। इस वक्त आप दुनिया सदारने वाली थी। बोली, इब्ने अब्बास को ना आने दो, उस वक्त मुझे उनकी और उनकी तारीफों की जरूरत नहीं। ज़कवान ने कहा, उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक सालिह फरजंद हैं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम करने और रुखसत करने आए हैं। बोली, अच्छा तो अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिर मैंने उन्हें बुला लिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आते ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम किया और बैठ गए और बोले, बिशारत हो। बोली, किस चीज की? कहने लगे, इसकी जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर अहबाब की मुलाकात के दरमियान में है। बस जिस्म से रूह निकलने की देर है, आप उन सब से जाकर मुलाकात करेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई लाडली बीवी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकीज़ा चीज से ही मोहब्बत किया करते थे। और देखिए, अबवा के दिन आपका हार खो गया था। उसे ढूंढने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल में सुबह तक ठहरे रहे। लोगों के पास पानी ना था। फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फरमाई। मुसलमानों को ये सहूलत आप रजी अल्लाह ताला की बदौलत नसीब हुई। फिर अल्लाह ताला ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की रात सातों आसमानों के ऊपर से उतारी। अब रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, इब्ने अब्बास तारीफें छोड़ो, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं भूली बसरी हुई जाती। तबा इब्ने अबी अतीक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए जब वो अलील थी। बोले, उम्मुल मोमिनीन कैसी तबीयत है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फरमाने लगी, अल्लाह की कसम ये मौत है। अबैद बिन अमैर ताबी कहते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर ना जाना और मेरी मैयत पर सुरख महमली चादर ना बिछाना। अपने गुलाम ज़कवान को ज़ाद करने की वसीयत की थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मंगल 17 रमजान 58 हिजरी बा मुताबिक 13 जुलाई 678 की शब को इस दार फानी से आलम बका को लब्बैक कहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात की खबर अचानक ही तमाम मदीना मुनव्वरा में फैल गई और अंसार मदीना मुनव्वरा अपने घरों से निकल आए। जनाजे में हजूम इतना था कि लोगों का बयान है कि रात के वक्त इतना मजमा कभी नहीं देखा गया। बाज औरतों का अज़दहाम देखकर रोज़े ईद के हुजूम का गुमान गुजरता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुद्दत हयात शमसी साल के एतबार से 64 साल और कमरी साल के एतबार से 66 साल 11 माह थी। नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई और आपकी तजहीज़ो तदफीन शब में ही अमल में आई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इन दिनों मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम अमीर थे कि मरवान बिन हाकम मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना था। वो उम्रा के लिए मक्का मुकरमा गया हुआ था और मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना नायब और कायम मकाम अमीर बनाकर गया था।
वक्त तदफीन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अतहर की चारों अतराफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया था ताकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के एहतराम में कोई कमी वाक़या ना हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र अतहर में आपके बांजो भतीजों यानी जनाबे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, अरवाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने कब्र अतहर में उतारा। शब बुध में तहज्जुद के वक़्त तदफीन अमल में आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत मा बिनते अबी उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा लोगों की आओ फगा सुनकर बोली, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी। इमाम अबू दाऊद त्यालसी ने हजरत उम्मे सलमा हिंद बिनते अबी उमैया का कौल नकल किया है कि जब उन्हें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात की खबर मालूम हुई तो वो बोली, अल्लाह उन पर रहमत भेजे कि अपने बाप के सिवा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। अबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे वालिद से पूछा, लोगों ने उम्मुल मोमिनीन का क्या गम किया? बोले, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात पर हर वो गमगीन था जिसकी आप माँ थी। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। आमीन।